तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि जो हमारा फैक्ट्री में या कहीं भी इंडस्ट्री में जो इंडक्शन मोटर होता है, तो वो इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए कितने तरह का स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। जनरली एमईपी में भी आप देखे होंगे बहुत सारे पंपों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फायर फाइटिंग में हो या एचवीएसी में हो, प्लम्बिंग में हो। तो उन इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए कितने तरह के स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं जनरली इंडस्ट्री में। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली हम लोग 5 तरह का इस्तेमाल में लाते हैं, जो बहुत कॉमन इस्तेमाल है। पाँच तरह का लाते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाता है हमारा ड्यूल स्टार्टर, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ड्यूल स्टार्टर और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक ये ड्यूल स्टार्टर है। जनरली घरों में भी आप देखे होंगे, जब भी आप मोटर लगाते हैं तो वहाँ पे ड्यूल स्टार्टर ही लगता है। अब ड्यूल स्टार्टर में ये भी है कि आपको ड्यूल स्टार्टर लगाना है तो 10 HP का मोटर तक सूटेबल है। 10 HP के बाद अगर आपका मोटर है, उसके लिए आप ड्यूल स्टार्टर लगा रहे हो, तो उसका भी कुछ है, कुछ नॉर्म्स है जिसको फॉलो करके उसको आप लगा सकते हो, ऐसा कि वो मोटर आपका कंटिन्यू चले 1 वीक। अब ड्यूल स्टार्टर में प्रॉब्लम क्या है? ड्यूल स्टार्टर में प्रॉब्लम ये है कि ये आपको डायरेक्ट 440 जो वोल्ट होता है वो आपको मोटर को फीड कर देता है, तीनों वाइंडिंग को फीड कर देता है। इससे क्या होता है, आपका मोटर झटका लेकर के स्टार्ट होता है। मोटर आपको क्या होता है, झटका लेकर के स्टार्ट होता है और डायरेक्ट उसको पावर मिल गया। दूसरा हमारा जो स्टार्टर है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इसको भी बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है। जनरली 20, 25, 40, 45 जितना भी HP का पंप हो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार डेल्टा बहुत ही कॉमन इस्तेमाल वाला ये भी स्टार्टर है। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर है क्या? तो स्टार डेल्टा स्टार्टर ये है कि पहले जो आपका मोटर रहेगा वो 5 से 10 सेकंड तक स्टार में चलेगा, उसके बाद 10 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिक आपको डेल्टा में स्विच हो जाएगा। जितना भी आपका वो टाइमिंग रिले रहेगा उससे वो स्विच हो जाएगा। तो स्टार में चलने से क्या होता है कि आपका जो तीनों वाइंडिंग में स्टार में चलने से R, Y, V तीनों में आपका 220 वोल्ट ही पावर सप्लाई करता है। झटका ये भी लेकर के स्टार्ट होता है, बट उतना नहीं जितना आपका ड्यूल में लेकर स्टार्ट होता था। उसके बाद ये डेल्टा पर शिफ्ट हो जाता है। तीसरा स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं जनरली हम लोग, जो है फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर, जिसका इस्तेमाल हम मोटर को दोनों तरफ चलाने के लिए यूज में लाते हैं। क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों तरह से मोटर को चला सकते हैं इस रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को इस्तेमाल करके। इसमें भी वही होता है, डायरेक्ट उतना 440 वोल्ट, और ये भी झटका लेकर के स्टार्ट होता है। चौथा जो आपका स्टार्टर हो गया वो VFD स्टार्टर। अब VFD जो स्टार्टर है इसको एडवांस स्टार्टर भी कहते हैं। VFD का मतलब हुआ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ये क्या करता है कि आपको जो 50 हर्ट्ज़ आपका जो फ्रिक्वेंसी है आ रहा है, आपका करंट आ रहा है, वहाँ से इसको कंट्रोल करके RPM को कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है कि आपको मोटर को RPM को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना RPM पे आपको मोटर को चलाना है, VFD से आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सबसे महंगा स्टार्टर में है VFD स्टार्टर। VFD स्टार्टर सबसे महंगा है कंपेयर टू ऑल 4-5 स्टार्टर में सबसे महंगा VFD है। छठा स्टार्टर आपका हो जाता है सॉफ्ट स्टार्टर। तो सॉफ्ट स्टार्टर को भी एडवांस स्टार्टर ही बोलते हैं। VFD और सॉफ्ट दोनों एडवांस स्टार्टर में ही आता है। तो जो सॉफ्ट स्टार्टर आपका होता है उसमें क्या होता है कि मोटर स्लो स्टार्ट लेता है, मतलब डायरेक्ट उसमें ऐसा नहीं कि झटका लेकर स्टार्ट हो, वो स्लो स्टार्ट होता है और फिर आपको फाइनल वो पिकअप पकड़ लेता है अपने जितना भी उसका RPM हो। तो बस बाकी तीनों से सॉफ्ट स्टार्टर यही डिफरेंट है कि इसमें स्लो स्टार्ट होता है और मोटर हमारा झटका नहीं लेता है। तो टोटल 5 तरह का स्टार्टर बता दिए। पहला ड्यूल स्टार्टर, दूसरा आपका हो गया स्टार डेल्टा, तीसरा रिवर्स फॉरवर्ड, चौथा VFD और पाँचवा सॉफ्ट स्टार्टर। अब सॉफ्ट स्टार्टर और VFD में क्या अंतर है? बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सॉफ्ट स्टार्टर और VFD है, इसमें अंतर क्या है दोनों में? दोनों एडवांस ही हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अंतर क्या है कि इससे आप RPM कंट्रोल नहीं कर सकते हो सॉफ्ट स्टार्टर से। यहाँ पे आप सिर्फ उसका स्टार्टिंग में जो करंट लेता है वो डायरेक्ट नहीं लेता है, बट जब आप VFD इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे आपको उसका RPM कंट्रोल कर सकते हो। जितना आपको चाहिए उतना RPM उसको कंट्रोल कर सकते हो VFD का जो आपका स्टार्टर रहेगा उससे। तो जनरली थोड़ा कॉस्टली है VFD कंपेयर टू इन स्टार्टर से करें तो VFD कॉस्टली और बहुत एडवांस है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।